बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि जीना मुश्किल और मरना आसान हो गया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात गरीबों की पहुंच से दूर हो गई हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज की अद्वियात मजीद महंगी हो गई हैं। पैनाडोल का पैकेट 28 रुपये, जबकि इंसुलिन भी 85 रुपये महंगी हो गई है। शहरी हैरान परेशान। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात मजीद महंगी हो गई। सर दर्द की दवा पैनाडोल का पैकेट 28 रुपए इजाफे के बाद 340 रुपए का हो गया। शुगर की दवा इंसुलिन 963 से बढ़कर 1048 रुपए की हो गई। मैदे की दवा राइजिक टैबलेट 10%, जबकि बच्चों के दूध का डब्बा 200 रुपए इजाफे के बाद 2000 रुपए का हो गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। एक चीज़ 2 दिन पहले लेने और 5 दिन, लेकिन उसका कुछ ब कुछ ज़्यादा रेट है। जैसे हम वालदा के लिए हम कोई दवाई लेते हैं, प्रोग्रा लेते 75 लेते हैं, ऐसे स्टैक लेते हैं, उनके दिन ब दिन एक माह में कुछ रेट हैं, 15 दिन बाद आए तो कुछ और रेट मिलते हैं। इसी वजह से सारे परेशान है कि घर में जो चीज़ है उसको खाने पीने को कंट्रोल करे कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे। ताजरों का कहना था कि इस दौरे हुकूमत में अद्वियात की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जबकि कुछ अद्वियात मुयस्सर ही नहीं। अद्वियात की किल्लत दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। दिन ब दिन उसके अंदर अव्वल तो अवाम को किसी भी रेट पे अद्वियात मुहैया हो ही नहीं रही, होती हैं तो इस कदर रेट हैं कि अवाम अपनी रोटी पूरी करे या इन अद्वियात के बच्चों की दवा दारू करे। इस टाइम हालात ये हैं कि सर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है वो मार्केट से वाइट वॉश हो चुकी हैं। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। मेडिसिन की कीमतों में इजाफे से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान है और शहरी हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी की जाए, ताकि गरीब तबके के जो शहरी जो हैं वो अपने इलाज के लिए आसानी से अद्वियात ले सकें। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। गुर्बत के 27 शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। मुजफ्फरगढ़ में दर्जा दोयम घी मजीद 5 रुपये महंगा, 345 रुपये में फरोख्त होने लगा। 60 रुपये इजाफे के बाद 12 किलो की पेटी 4140 रुपये की हो गई। मुजफ्फरगढ़ में चीनी के बाद घी भी महंगा हो गया। शहरी कहते हैं दर्जा दोम घी की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से गरीब आदमी परेशान है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। आए रोज बढ़ रही हैं कीमतें, रोजाना ही नए रेट होते हैं और इस वजह से जो ताज़ा कमाने वाले हैं, हम जैसे जो लोग हैं, वो बहुत सख्त परेशान हैं और घी की कीमत तो वैसे ही आसमानों पे चल रही है। शहरियों का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में चीनी की कीमत 130 रुपए, जबकि दर्जा दोम घी 5 रुपए इजाफे के बाद 345 रुपए फी किलो हो गया है। 60 रुपए इजाफे के बाद 12 किलो की पेटी 4140 रुपए में फरोख्त हो रही है। बहुत महंगाई हुई, महंगाई बिल्कुल जरा ना तोड़नी चाहिए। महंगाई बड़ी है, बस बड़े तंग हुए पड़े हैं। करिए रेट कम करन ते असा जरा ना कारोबार दे लिहाज नाल कारोबार कहनी ते महंगाई जी ना बहुत ज्यादा है। आसान बढ़ती हुई महंगाई से शहरियों के साथ साथ ताजिर भी परेशान हैं। कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, वो भी रेट कम कर देंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। केहरोड पक्का में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत का मसला फिर सर उठाने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चाय, सरफ, चावल, सफेद चना और दीगर अशिया नायाब हो गई हैं। स्टोर्स पर अशिया की फराहमी का शुरू होने वाला सिलसिला फिर रोक दिया गया है, जिससे शहरी परेशान नजर आने लगे हैं। केहरोड पक्का में यूटिलिटी स्टोर पर आए शहरियों का कहना था कि कई दिनों से स्टोर पर चावल, चाय, सरफ दस्तयाब नहीं। आए रोज यूटिलिटी स्टोर पर शैफनोश खत्म हो रही हैं। तमाम हुकूमती इकदाम बेफायदा साबित हो रहे हैं। आवाम को रिलीफ देने के दावे भी झूठे साबित हुए हैं। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वसाइल कम होने के बायस भी आवाम को मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए। रहीमिया खान में मुर्गी का गोश्त 24 घंटों में 17 रुपये फी किलो महंगा हो गया। मुर्गी का गोश्त 357 रुपये फी किलो से महंगा होकर 374 रुपये में फरोख्त होने लगा है। दुकानदार कहते हैं कि डिमांड बढ़ने की वजह से मुर्गी महंगी हुई। रहीमिया खान में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 17 रुपये फी किलो महंगा हो चुका, जिसके बाद 357 रुपये फी किलो में फरोख्त होने वाले गोश्त की कीमत 374 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफे पर महंगाई की सताई हुई आवाम की चीखें निकल गईं। मुर्गी का गोश्त महंगा करने पर दुकानदारों का मौकिफ है कि मुर्गियों की खुराक महंगी हो गई है। इसके अलावा शादियों का सीजन और सर्दियों की आमद है, जिसकी वजह से मुर्गी के गोश्त की डिमांड में इजाफा हो गया है और सप्लाई कम है, इसीलिए मुर्गी का गोश्त महंगा हुआ है। माल कम है, डिमांड ज़्यादा है। दूसरा फीड में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। जो 3400 की बैग था अब 4000 का हो गया।
उसके लिए चूज़ा भी 90 रुपए का मिल रहा है, उसके लिए मुर्गी पड़ नहीं रही, तो उसके लिए रेट बताया। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि गरीब आवाम पर रहम खाते हुए मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी लाई जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम खान। मुल्तान इंतजामिया की नहली और दुकानदारों की मनमानियां। LPG की कीमत 230 रुपये फी किलो हो गई है। रिक्शा ड्राइवरों की चीखें निकल गईं। कहते हैं हुकूमत महंगाई कम नहीं करती, जबकि सवारी किराया नहीं देती, वो कहाँ जाएं। सुहेब गुरमानी की रिपोर्ट। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली। LPG 230 रुपए किलो हो गई। रिक्शा ड्राइवरों की चीखें निकल गईं। कहते महंगी हो गई है, सवारी किराया नहीं देती, गैस जितना भी महंगा हो रहा है सवारी किराया उतना कम दे रही है। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि हर दुकानदार ने अलग अलग रेट लगा रखे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। खान साहब मुल्क चलाना नहीं आता तो घर चले जाएं। इन्होंने रेट का जो पहले मुनासिब रखा हुआ था 120, 130, अब इन्होंने कर दी इसको 230 रुपए। खान साहब को कुछ सोचना चाहिए कि भी इतना इजाफा होता है। रिक्शा ड्राइवर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं हुकूमत से महंगाई कंट्रोल होती है और न ही दुकानदारों की लूट मार। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। हुकूमत के लिए एक और मुश्किल। ताजरों ने 30 नवंबर को सेल टैक्स पॉलिसी के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के यादगार क्लब में अंजुमन ताजरान का इजलास हुआ और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी नाइम मीर बतौर मेहमान खसूसी, जबकि तमाम बड़ी मार्केटों के सदूर भी शरीक हुए। नाइम मीर का कहना था कि ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। सेल्स टैक्स पॉलिसी के खिलाफ 30 नवंबर को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। 30 नवंबर को हमने इस्लामाबाद में वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के घेराव का ऐलान किए रखा है। उस वजह से हम इनको मोटिवेट करने और आए थे और इन्होंने वादा किया है, इन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि ये बड़ी तादाद में वहाँ आएंगे और ये बड़े पुख्ता अज़्म के साथ आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताजरों के मसाइल को हल करवा के वहाँ से उठेंगे। और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी नाइम मीर का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ के ताजर बरादरी भी महंगाई और सेल्स टैक्स पॉलिसी की वजह से परेशान है। ताजर नुमाइंदों का कहना था कि वो इस्लामाबाद के एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। ताजिर बिरादरी ने जालमाना टैक्सों के खिलाफ एक मीटिंग की है और इंशाअल्लाह 30 नवंबर को ये ताजिर बिरादरी इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का घेराव करेगी। 30 नवंबर को हमने इस्लामाबाद में धरना देना है। उनके आने का फायदा मेन ये हुआ कि हमें मजीद लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा और हम इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को तमाम पूरे जिले के लोग इस्लामाबाद में धरना देंगे। इजलास में दीगर ताजर रहनुमाओं ने भी अपनी तजावीज पेश की। कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। नवा शहर चौक के करीब सड़क की तामीर सुसरबी का शिकार हुई है। इंतजामिया रेत और बजरी डालकर रोड बनाना ही भूल गई है। मंसूबे को 6 माह मुकम्मल में होना था, लेकिन एक साल बाद भी ये मंसूबा अधूरा है। मुल्तान नवा शहर की सड़क 1 साल से जेरे तामीर है। सारा दिन धूल मट्टी उड़ती रहती है, जिससे सांस लेना भी मुहाल है। दुकानदार कहते हैं वो बीमारियों और एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। इन्होंने 6 माह तोड़ फोड़ पे लगा दिए हैं। अब 6 माह हो गए हैं तकरीबन, ये रोड टूटा पड़ा है। ये सारी मट्टी वगैरह हमारे गले खराब हो रहे हैं, एलर्जी हो गई है बच्चों को, तो रोजाना यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। इंतजामिया रेत और बजरी डालकर रोड बनाना भूल गई। 1 साल गुजरने के बावजूद सड़क मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हादसात भी बढ़ रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द काम मुकम्मल करने का मुतालिबा किया है। कारोबार डिस्टर्ब है, डस्ट एलर्जी हो गई है मुझे, जिसकी वजह से तो आए रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और अल्लाह, ये आप इसके सामने देख लें रोड का क्या हाल है। आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे लोग गिरते हैं यहाँ के ऊपर। शहरियों का कहना था कई बार एहतजाज करने और दरखास्तें देने के बाद भी इंतजामिया टस से मस ना हुई। 1 साल से वो अजाब में मुब्तला हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। लिया इंतजामिया की नहली शहर कोट सुल्तान का इकलौता पार्क ज़बूहाली का शिकार है। खुर्शीद पार्क में सब कुछ उजड़ गया। झूले, आहनी जंगले और गेट चोरी हो गए, दीवारें टूट गईं। ये रिपोर्ट देखिए। कोट सुल्तान का इकलौता खुर्शीद पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जी के बहस उजड़ गया। पार्क में झूले हैं, ना ही घास। बंजर जमीन इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रही है। पार्क की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार है। अहनी जंगले चोरी हो चुके हैं, जबकि मर्कजी गेट भी टूट चुका है। शहरियों ने साबिक एमएन ने खुर्शीद शाह के नाम पर बनाए गए पार्क को दोबारा फाल करने का मुतालबा किया। इतना सिर्फ और सिर्फ कुत्ते पहनते हैं, बाकी कोई बंदा कह नहीं। बंदे ना नाम निशान न कशे,
जगह ही क्या नहीं कोई खेलने वास्ते इतना सहूलत दी वजे, झूले बनाए वन, इतना एक कमरा भी दिता वे ताकि उतना टिक शॉप हो भाई शाय में बंदा खा सके, इतना फैमिली पार्क बनाए वे ताकि उन्हें वास्ते अलग एक जगह बनी होवे, औरतां आवन बाल आवन सारी तक खेलन कूदन। पार्क को जरा ना सही कहने ने पड़ाया क्योंकि इनकी वजह ये सारा हर देखो हर जगह ते ग्रासी प्लाट भी मौजूद कहने जितना बच्चे जरा ना मैच खेल सकते ना सैरो तफरी की आंदन क्योंकि काफ़ी सारा क्राउड थी होंगे सारे शहर दे विच उदी वजह तो जरा ना बच्चे बाहर नहीं आ सकते उथे ही अंदर ही पैर आंदन। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया को मुतादिद बार दरखास्तें दी मगर सुनवाई ना हुई। पार्क उजड़ने की वजह से खवातीन और बच्चे तफरीह सहूलियात से महरूम हैं। शहरियों ने पार्क को फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ ज़ाहिद सरफराज, रोही लैयाब। शहरी अहलिया को स्मोक से पाक करने का मिशन, ट्रैफिक पुलिस मैदान में आ गई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। आगाही मुहिम के तहत हादसात की रोकथाम के लिए स्टिकर्स भी लगाए गए। मुल्तान में स्मोक बढ़ने का खदशा, ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, जबकि आगाही मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर ड्राइवर्स को हिदायत देने का सिलसिला भी जारी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक स्मोक और धुंध में हादसात की शरह बढ़ जाती है, जिसकी रोकथाम के लिए गाड़ियों और रिक्शों पर स्टिकर्स भी लगाए जा रहे हैं। जिन गाड़ियों की बैक लाइट्स खराब होती हैं, जिन गाड़ियों का जो फ्रंट लाइट खराब होती है और वो गाड़ियाँ धुंध में नजर नहीं आती, तो रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाने का भी यही मकसद है कि अगर धुंध में अगर किसी गाड़ी की बैक लाइट अगर ख़राब है तो अगर उस पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगा हुआ है, अगर पीछे से कोई गाड़ी आती भी है तो उसकी रिफ्लेक्शन से जो है वो दूसरी गाड़ी को नजर आ सके। इन्फोर्समेंट टीम की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान धुआं छोड़ने वाली 11 गाड़ियां बंद कर दी गयी। ट्रैफिक हुकाम का कहना था कि शहरी गाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखकर जिम्मेदारी का सबूत दें। ऐसी वो गाड़ियाँ रिक्शा जात जो धुएं के सबब बन रही हैं, क्योंकि मोस्टली 2 स्ट्रोक जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल जो होती हैं, रिक्शा जात जो होते हैं, उनकी वजह से जो है ना ये धुंध स्मोक का जो है बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है हमारी। ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोका है और मुझे बताया है कि ये आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, इसको ठीक करा लें, नहीं तो हम बंद कर देंगे। इंशाल्लाह आज ही मैं जाके अपनी गाड़ी ठीक कराऊंगा। ट्रैफिक हुकाम का कहना था कि आगाही मुहिम से स्मोक के खात्मे और धुंध में हादसात की रोकथाम में मदद मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गाड़ियों को बंद करने के साथ साथ चालान का सिलसिला भी जारी रहेगा। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। माले मुफ्त दिले पे रहे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान ने करोड़ों रुपए का क्वारंटीन सेंटर्स का कीमती सामान खुले आसमान तले फेंक दिया। सामान धूप और बारिशों के बायस गलने सड़ने लगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान की लापरवाही, करोड़ों रुपए से खरीदा हुआ क्वारंटाइन सेंटर का कीमती सामान खुले आसमान तले फेंक दिया। सैकड़ों की तादाद में खरीदी गई चारपाइयां और सोफे टूट गए। धूप और बारिश में बेशतर सामान खराब हो गया। कोरोना सेंटर तो आए नहीं थे, रखा रही थी। कितना अर्सा हो गया ना पाए? तकरीबन 6 महीने हो गए। अच्छा, ये काफी सारे गायब थे या भी खराब हालत में? नहीं, ये ठीक है, जिमें आइन उमें पाइन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इमारत के बाहर पड़ा बेशतर सामान चोरी होने लगा। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चौधरी फरमाइश अली का कहना था कि इनके पास सामान रखने के लिए जगह नहीं। कॉर्पोरेशन के पास इतने बड़े स्टोर जो कवर्ड स्टोर हैं वो नहीं है। उसमें हमारी यही, अब मैंने जब आके देखा है अभी तो एक तो सारा सिस्टम चेंज हो गया है, लोकल गवर्नमेंट्स जो बहाल हो गई हैं, स्टेटस ही चेंज हो गया। अब हमारी कोशिश यही है कि हम इसको डिस्पोज ऑफ कर दें सामान को, गवर्नमेंट से कोई इजाज़त लेके खास तौर पे। शहरियों ने सामान ज़ाया करने पर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों पर सफरी पाबंदियां लगा दी गई हैं। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से जारी मुनासले के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। मुनासले के मुताबिक अगर किसी शख्स ने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई तो वो सफर नहीं कर सकेगा। खानेवाल में सेहत सहूलियात के दावे ठुस। ब्लड टेस्ट लेबॉर्ट्री की मशीनरी खराब हो गई है, मरीजों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। नदीम मुगल की रिपोर्ट। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ब्लड टेस्ट मशीनरी खराब हो गई। मेरी आज 6-7 दिन हो गए लड़ाई हुई है और एक्सरे लैन के लिए है जो एक्सरे नहीं आए की करिए। 700-800 रुपया असी साढ़ा इतने लग गया वा, कोई पुछदा दसदा नहीं। दरखास्त देके आंदे थाने, उन्होंने भी सारी कोई पुछ-गिछ नहीं की। मरीजों के लवाहिकीन का कहना था कि अस्पताल की लेबॉर्ट्री में सीबीसी टेस्ट की सहूलत भी मौजूद नहीं। एक मरीज के साथ आए शहरी ने शायरी में हालात बयान किए। में समंदर सारे कतरा है, दरे खैबर जहे कई दर नजर दे सुक्का पतरा है। तेरे महबूब दी उम्मत मेरे मौला परेशान है, खत्म कर दे हुकूमत नू तेरे आंसू नू खतरा।
दूसरी जानिब MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर नबील सलीम का कहना था कि लेबॉर्ट्री की मशीनरी जल्द ठीक करवाएंगे। हुकूमत पंजाब की सरकारी सतह पर तबी सहूलियात के दावे धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मरीजों के लवाहिकीन शिकायत करते भी दिखाई दिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीब मुगल, रोही न्यूज़ खानेवाल। उधर रहमियार खान में MS शेख जैद अस्पताल के गलत रवैये के खिलाफ डॉक्टर्स के एहतजाज का दूसरा दिन है। OPD और मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बंद हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदारान का कहना था कि ड्यूटी टाइमिंग में बगैर किसी पैकेज के काम नहीं किया जाएगा। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर अमजद अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि MS के गलत रवैये की वजह से सर्विसेज बंद है। मौजूदा सूरत हाल पर प्रिंसिपल की जानिब से 5 प्रोफेसर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। उन्होंने एक कमेटी बना दी है प्रोफेसर की, 5 प्रोफेसर जो भी आज तक शेख ज़ैद हॉस्पिटल में MS साहब के खिलाफ जो भी मिसहैप्स हुए हैं या जो भी OPD बंद हुई है, एहतजाज हुए हैं, मुलाजमीन 846 वाला इशू हुआ है, उसमें जब एक प्रोफेसर की कमेटी बनी है वो विद इन 10 डेज में अपना रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के बुनियाद पर जो भी डिसीजन हुआ उसको फॉलो किया जाएगा। सदर टीचर एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन अरबी का कहना था कि अस्पताल में सहूलियात का फुकतान है, जबकि डॉक्टर और नर्सों की सीटें खाली हैं। हमारी जो फैकल्टी से मुराद हमारे जो मेडिकल के टीचर हैं 70% नहीं है, पहले वो पूरे किए जाएं। डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो सीटें खाली हैं, नर्सेज की सीटें खाली हैं, और जो लोग निकाले गए हैं उनको रीअपॉइंट करें ताकि अमला पूरा हो और आगे हम चल सके। सदर वार्डीए डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया का कहना था कि मामले के हल के लिए ऑफिशियल नोटिस मिलने तक OPD बंद रखी जाएगी। जब तक हमें प्रॉपर कोई नोटिस नहीं मिलता, प्रॉपर कोई वे आउट गवर्नमेंट नहीं निकालती, 2 से 4 हम OPD नहीं करेंगे। 8 से 2 जो OPD हमने क्लोज की थी, आज कमेटी बनने के बावजूद हमारे सीनियर्स ने हमें एतमाद दिया है, जिनके ऊपर हमें पूरा एतमाद है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने मामले के हल के लिए MS शेख ज़ैद अस्पताल के तबादले का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहमियार खान। म्यूनसिपल कमेटी लिया का तनख्वाहें न मिलने पर अनोखा एहतजाज। कूड़े से भरी ट्रालियां और मरे हुए कुत्ते बैंक ऑफ पंजाब के गेट पर डाल दिए गए। मुजाहिरीन की बैंक मैनेजर के खिलाफ शदीद नारेबाजी, अकाउंट बहाल करने का मुतालबा कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी लिया के मुलाजमिन का तनख्वाहें न मिलने और अकाउंट बहाल न होने पर पारा हाई हो गया है। मुजाहिरीन ने कूड़े से भरी ट्रालियां और मरे हुए कुत्ते बैंक ऑफ पंजाब के गेट पर डाल दिए। मामला हुआ क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। म्यूनसिपल कमेटी लिया के मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने और अकाउंट बहाल न होने पर पारा हाई हो गया। मुजाहिरीन ने कूड़े से भरी ट्राली और मरे हुए कुत्ते बैंक के सामने फेंक कर अनोखा एहतजाज किया। मुलाजमीन ने बैंक मैनेजर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि अकाउंट बहाल होने तक एहतजाज जारी रहेगा। म्यूनसिपल कमेटी को तनख्वाह नहीं दी गई। पंजाब बैंक के नाअहल अमले ने आज 17 तारीख हो गई है, मुलाजिम सरापा एहतजाज हैं और लोगों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि तनख्वाहें जल्दी जारी करें, अकाउंट एक्टिव करें, वरना हमारा धरना जारी रहेगा। एहतजाज के बहस बैंक अमले और सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गेट पर कूड़ा क्रिकेट की वजह से तमाम काम ठप हो गया। बैंक मैनेजर की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर वादे पर अमल ना हुआ तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। मियांवाली में महंगाई अरूज पर है। तरक्याती कामों को भी ब्रेक लग गई है। फंड जारी लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। महंगाई ने मियांवाली के कई तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लगा दी। अंदरूनी शहर सीवरेज, टाफटाइल, अंडरपास के निकासी, आब और दीगर मसाइल के खात्मे के लिए 25 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए, मगर काम शुरू न हो सका। 5 माह के अंदर 2 मरतबा टेंडर हुए। रेट्स कम होने के बायस ठेकेदार बाइकाट कर गए। मंसूबे शुरू न करने पर शहरी नाराज। मियांवाली शहर की कंडीशन इस तरह है कि जिस बाजार की तरफ देखा जाए गड़े ही गड़े हैं। ना तो सीवरेज लाइन चल रही है, ना ही कोई चलने के काबिल सड़कें हैं। अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मलिक हबीब ने बताया कि ठेकेदार कहते हैं महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, पुराने रेट्स पर काम लेना नामुमकिन है। मेरे ठेकेदारों से भी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि जो टेंडर जिस रेट पे हुए थे उसके बाद महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इस रेट्स पे वो काम करना ही नहीं चाहते। और बाकी जो शहर की हालत है, आपको पता है कि ये जो जिस बाजार में खड़े हैं, लियाकत बाजार और कचहरी बाजार, ये मियांवाली के तमाम बाजारों के साथ टच करता है। शहरियों ने बताया कि अंदरूनी शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। वो सीवरेज मसाइल से दो चार हैं, मगर वजीर आजम अपने आबाई शहर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हमने तो ये समझा था कि इमरान खान न्याजी साहब का जो है ये आबाई शहर है, ये तरक्की करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज हमारे दुकानदारों के किराए भी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। शहरियों ने फौरी तौर पर तमाम मंसूबे शुरू करने का मुतालबा किया है ताकि उन्हें मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।
मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक कराई की सरबराही में यूनियन काउंसिल्स की तरक्याती स्कीमों के सर्वे की सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में यूसी चेयरमैन समेत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान ने शिरकत की है। मेयर मुल्तान नवीदुल हक कराई ने इंजीनियर से यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती स्कीमों पर तफसीली जायजा लिया। तमाम सब इंजीनियर्स ने मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक कराई से मजीद 7 यौम के अंदर तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने की मोहलत मांग ली। मेयर मुल्तान ने जल्द रिपोर्ट जमा कराकर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। इजलास में यूसी चेयरमैन असलम हमायूं, वासिफ भट्ट, मलिक अब्दुल रहीम, रिसालत शेरवानी, एजाज फ़खर और इसहाक सरवर समेत एमओ फिनांस फ़खर, जे गुलजार, सीनियर सब इंजीनियर अब्दुल मजीद कैसरानी और दीगर शरीक हुए। साबिक लीगी एमएनए शेख तारिक कहती हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तबले जंग बच चुका। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल में शिकस्त हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। साबिक लीगी एमएनए शेख तारिक रशीद का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तबले जंग बच चुका है। पार्लियामेंट में तब्दीली सरकार को आज नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ये जो बिल पास कराना चाहते हैं ये पाकिस्तान का मैं समझता हूँ बदतरीन किस्म का एक बिल होगा जिसको ये लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी ये जो चीज़ है ये कामयाब नहीं हुई और जहाँ भी हुई है वहाँ पे बेईमानियों के और जो है अपना करप्शन के जो है वो अंबार लगे हुए हैं, आप देख लें। और अब ये जो तबले जंग जो एक बच चुकी है तो अब इसमें ये देखेंगे कि ये इंशाअल्लाह ताला इन्हें शिकस्त फाश होगी। साबिक लीगी एमएनए का कहना था कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल की मंजूरी के वक्त हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल में शिकस्त हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अपोजिशन वो जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें कैसे इन्हें मनाया है या क्या इन्होंने किया होगा उनके साथ, ये तो खुल के तो सामने आ गया ना इनका चेहरा कि वो लोग इनके साथ नहीं है। उन्हें तो किस किस्म से किस तरीके से इन्हें मनाया होगा ये तो उन्हें पता होगा, लेकिन एक चीज तो क्लियर होकर सामने आ गई है कि भाई वो इस चीज में इस जो ये करना चाहते हैं वो साथ नहीं है। शेख तारिक रशीद का मजीद कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली का जदीद तरीका है। अपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमती धांधली प्लान को रोकेंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत चंद दिन की मेहमान लगती है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। मियांवाली के टाउन हॉल में मीटिंग हुई है। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फराह मसूद और डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद ने मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी है। सवालात के सेशन में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मियांवाली में टाउन हॉल मीटिंग का इनेकाद किया गया। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फराह मसूद और डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद ने जारी मंसूबों बारे आगाह किया। कमिश्नर का कहना था कि हर सूरत शिकायत का अजाला किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनके विजन जो है उसके दो हिस्से हैं। एक ये है कि डेवलपमेंट जो मुआशरती और मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है वो उसी रूह के मुताबिक हो, और दूसरा ये कि जो मुआशरे के लोग हैं, जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो इस तरक्की के सफ़र में अपनी आवाज़ और अपनी कोशिश कदम ब कदम साथ लेके चलें। डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद का कहना था कि मियांवाली में तरक्की का सफर जारी रहेगा। अनकरीब कई दीगर प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहे हैं। 20 एकड़ पे तो हम 5 एकड़ पे वुडलैंड लगा चुके हैं। 15 एकड़ पे मियावाकी फॉरेस्ट का काम जो है वो अमल में आ रहा है और वो काम वहाँ पे जारी है। इसके अलावा 350 एकड़ पे फर्दर फिर हम वुडलैंड वहाँ पे लगा रहे हैं। इसके अलावा 300 कैनाल का जो है वो हम पार्क यहाँ पे बस टर्मिनल के बिल्कुल अपोजिट जो है उसके साथ बोटेनिकल गार्डन कर रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर पार्क को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंक्लूसिव पार्क में। सवालात के सेशन में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतल्लिका अफसरान ने सवालात और शिकायत के जवाब दिए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में ई फाइलिंग के हवाले से इजलास हुआ है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच का कहना था कि ई फाइलिंग से सब कुछ एक टच पर आ जाएगा। महमूद जहीर की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में ई फाइलिंग के हवाले से अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच कहते हैं ई फाइलिंग से सब कुछ एक टच पर आ जाएगा। रूटीन की जो फिजिकल फाइलों की मूवमेंट है उसकी बजाय हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में लेके जाएं, जिसमें ई फाइलिंग होगी, यानी जो भी हमारी कोरेस्पोंडेंस होती है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अल्ताफ बलोच का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट में ई टेंडरिंग के मस्बत नताइज सामने आए। हुकूमत को पूल और दीगर मद में बचत हुई। जी, ई टेंडरिंग जो है जितनी भी हमारी 5 मिलियन से अबव की स्कीम्स हैं उन सब में ई टेंडरिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो उसका नेचुरली बड़ा फायदा है। उसमें बहुत सारी जो कबातें थी पहले सिस्टम में, अब वो कबातें जो हैं वो दूर हो गई हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब का कहना था कि म्यूनिसिपल टाउन कमेटियों में भी ई फाइलिंग पर अमल किया जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।
पंजाब हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। सूबे भर में असिस्टेंट कमिश्नर भावनगर पहले नंबर पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स की रैंकिंग प्राइस चेकिंग और रेवेन्यू कलेक्शन की बुनियाद पर जारी की गई। रैंकिंग के मुताबिक सूबे भर में असिस्टेंट कमिश्नर भावनगर का पहला नंबर, असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर टामेवाली 9वें नंबर पर, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी 10वें, लियाकतपुर 13वें, असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर का 20वां, असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी सिटी का 21वां, असिस्टेंट कमिश्नर रहीम खान का 22वां, असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल सिटी का 23वां, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान सदर का 32वां नंबर है। पंजाब हुकूमत का कहना है कि कारकर्दगी रिपोर्ट की बुनियाद पर असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती और तबादला किया जाएगा। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की तैयारियां शुरू। पंजाब हुकूमत ने 7 साल बाद महकमा एक्साइज को नए प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे की इजाजत दे दी। सर्वे के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में 30% इजाफा होगा। मुल्तान समेत सूबे भर में प्रॉपर्टी की नई मालियत और उसके इस्तेमाल पर मुकम्मल सर्वे करवाएगा। सर्वे के बाद शहरियों की प्रॉपर्टी पर नई मालियत पर टैक्स लागू हो सकेगा। स्टैंडिंग काबीना कमेटी की जानिब से सर्वे की बाकायदा इजाजत दी गई है। मुल्तान से मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम ने स्पीकर पंजाब परवेज इलाही से उनके चैम्बर में मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सलमान नईम और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के दरमियान अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली वसीम खान बादुसई भी मौजूद थे। कबीरवाला में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कन्वेंशन, काश्तकारों की कसीर तादाद में शिरकत। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने हुकूमत से पैदावारी लागत कम करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कन्वेंशन हुआ, काश्तकार कसीर तादाद में शरीक हुए। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का कहना था कि किसानों को कभी भी पूरे हकूक नहीं दिए गए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद काश्तकारों की वह नुमाइंदा जमात है। हम अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, दिन रात आपकी खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि किसान अलकासिब व हबीबुल्लाह, हलाल रोजी कमा के खाने वाला अल्लाह का दोस्त है। आपसे बड़ा रुतबा किसी के पास नहीं है, चाहे वो अरबोपति हो, खरबोपति हो, कोई भी हो। लेकिन हर जगह पे काश्तकार का इस्तेसाल हुआ। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कहना था कि काश्तकार दिन रात सख्त तरीन हालात में काम करते हैं। हमें सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर किसानों के लिए काम करना है। हुकाम से हमेशा पैदावारी लागत कम करने का मुतालबा किया। हुकूमत हमारी हो और वो सपोर्ट करे रशिया के काश्तकारों को, यूक्रेन के काश्तकारों को डॉलर दे और अपने काश्तकार का ख्याल न रखे। क्यों? आए मिलकर जुस्तजू करें, आए मिलकर पैदावारी लागत को कम करने के लिए कोशिश करें, आए मिलकर मुफ्त और बर्वक्त इंसाफ के लिए कोशिश करें। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मजीद कहना था कि काश्तकारों को जीना और मरना पाकिस्तान में ही है। रिसर्च के शोबे में तबाही से ज़राअत का बुरा हाल हुआ। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम खान में इंसदाद इक़दाकारी सेमिनार। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस राना सज्जाद अहमद कहते हैं इक़दाकारी के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सोशल वेलफेयर ऑफिस रहीम खान में इंसदाद इक़दाकारी सेमिनार हुआ। ज़िला ऑफिसर चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ब्यूरो राना कलीमुल्ला, फलाही रहनुमा चौधरी मोहम्मद भूटा आबिद, मुतल्लिका अफसरान और फलाही तंजीमों के रहनुमा शरीक हुए। सेमिनार में इक़दाकारी के नुकसानात और उसको रोकने के हवाले से आगाही दी गई। डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व है। ADC जी साहब भी इन्वॉल्व हैं। जो पेशावर बेकारी है उनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं और उनको इस बात की तरगीब दी जा रही है कि वो इस चीज़ को छोड़ें और ज़िंदगी की तरफ आएँ और अच्छे काम करें, क्योंकि ये जो पेशावर बेकारी है ना, ये माशरे में बिगाड़ पैदा करने का सबब बनते हैं। ज़िला ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो राना कलीमुल्ला का कहना था कि हमारी टीमें कम उम्र भिखारियों को रेस्क्यू करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ले आती हैं, जहां उन्हें तालीम, सेहत, रिहाइश और दीगर सहूलियात समेत बाइज्जत शहरी बनाने की तरबियत दी जाती है। एंटी बैगिंग कैंपेन को जारी रखते हुए जितने भी चाइल्ड बैगर्स हैं इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया है और पिछले 1.5 माह में तकरीबन हम लोगों ने कुल मिला के 103 बच्चों को हमने रेस्क्यू किया है और 103 बच्चों में से हमने अब तक जो है वो 70 बच्चों को रीयूनाइट करवा दिया है और उनमें से तकरीबन 33 के करीब अभी भी हमारे पास तहवील में है। फलाही रहनुमा चौधरी मोहम्मद बूटा का कहना था कि प्रोफेशनल भिखारी हर जगह पाए जाते हैं, हमें इंतजामिया के साथ मिलकर मुआशरे को गिदागरी से पाक करना है। पेशावर जिन्होंने बिजनेस कारोबार बना रखा है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ज़रूर बात मैं कहूँगा कि इंतज़ामिया की वजह से 2 माह से इनमें कमी वाक़या हुई है। नौजवान औरतें जगह जगह खड़ी हैं और ख़ासकर रात को चौराहों पर, रोड पर बैठी हैं बच्चों को साथ लेकर
और इस तरह बूढ़े किसी नौजवान लड़की को खड़ा करके बैठे हैं। ये ज़रूरतमंदों जो ज़रूरतमंद है ना, ये उनका हक मार रहे हैं। जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर राना सज्जाद अहमद का कहना था कि गदागरी को कंट्रोल करके हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही रहीमर खान। जनूबी पंजाब में कॉटन की पैदावार बढ़ाने वाली इकसाम की कपास की मुस्तरद होने वाली वैरायटी SS 42 और 102 ने मकबूलियत इख्तियार कर ली। महकमा ज़राअत ने बेहतरीन वैरायटी को 4 साल से क्यों दबाए रखा, अब सवालात उठने लगे हैं। मामला है क्या, देखिए मुस्लिम मुल्क की इस रिपोर्ट में। कहानी कुछ इस इदारे से शुरू होती है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉटन रिसर्च सेंटर कहलाता है। और यहाँ पर इस बात की तहकीक की जाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार को बढ़ाया जाएगा और कॉटन का रिवाइवल कैसे होगा। लेकिन इसी इदारे की आज एक बड़ी नेग्लिजेंसी हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। SS 32 और 102 वो कॉटन की पैदावार बीज हैं जो कि रिजेक्ट कर दिए गए इसी इदारे की तरफ से, और आज यही बीज पूरे पाकिस्तान के अंदर रिजेक्ट किए गए इस इदारे से किसान इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका उसको फायदा हो रहा है। बेहतरीन कपास की वैरायटी को कॉटन रिसर्च सेंटर ने मुस्तरद क्यों किया? किसानों ने भी सवालात उठा दिए, आला हुकाम को खत भी लिख दिए गए। मोतबर अदारे एप्टमा ने भी अपनी तज्जियाती रिपोर्ट में SS 32 और 102 इकसाम को बेहतरीन करार दे दिया। अगर ये सब हकाइक पर मबनी है तो कॉटन रिसर्च सेंटर ने बेहतरीन वैरायटी को मुस्तरद क्यों किया, जिसका जवाब तलाश करते हम जहानिया के रिहायशी और इस वैरायटी के खालिक मास्टर जावेद अब्दुल्ला के पास पहुँचे। चले जी, मैं अब आ गया हूँ उन 2 बीजों के उस तख्लीक कार के पास जिसने इसको तख्लीक किया। हमारे साथ जावेद अब्दुल्ला साहब है। जावेद साहब, ये कब किया और आज आपका बीज हर जगह पर बड़ी धूमें मचाई हुई हैं, ये क्या हुआ है, ये क्यों नहीं अप्रूवल हुई? सर, ये मैंने इस पे हमने 2006-7 से इस पे सर्च शुरू की थी। जब हमने इसको अपने फील्ड में देखा तो इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। फिर हमने इसे गवर्नमेंट के ट्रायल में इसको लेकर गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पास ना हो सकी। 2016-17 के ट्रायल में थी ये, लेकिन इसने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी थी, जिसकी वजह से ये फार्मर टू फार्मर। क्यों नहीं अप्रूवल दी उन्होंने? सर, कुछ नहीं हम कह सकते क्या मामलात हैं क्या नहीं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ताई इसके बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बाकियों की निस्बत ये 15 से 20-30% तक एवरेज उसको ज्यादा दे रही है। मुस्तरद होने वाली कपास की इस खास वैरायटी पर ज़री माहिरीन यहाँ सिस्टम को कसूरवार ठहरा रहे हैं। अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसको गवर्नमेंट के जो सीड रजिस्ट्रेशन के इदारे हैं उन्होंने अप्रूवल नहीं दी। उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सीड अप्रूवल कमेटी के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो मेंबर मौजूद हैं, जो बाअसर हैं, उनकी अपनी वैरायटियां भी हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील के मुताबिक मुस्तरद होने वाली कपास की ये वैरायटी बहुत बेहतर है और मामले पर तहकीकात कराई जाएंगी। ये बहुत पॉपुलर है, इसमें मैं एग्री करता हूँ और बिल्कुल इसको हम केस को पुट करेंगे गवर्नमेंट को कि जैसे ही मेरी कम्युनिकेशन होती है तो इंशाल्लाह सीड काउंसिल में भी लेकर कोशिश करेंगे इसको रेज करने की, इस पे रिकंसिडर किया जाए। आपने खुद भी रिसर्च किया है इस पे हमने अपने लेवल पे हमने देखा है और इसके नताइज भी अच्छे आए हैं कंपैरेटिवली। पाकिस्तान में कपास की तेजी से मकबूल होने वाली SS 32 और 102 कपास की वैरायटी पर बहुत से सवालात उठे हैं और कहा जा रहा है कि जाती मफाद के लिए ऐसी कपास की वैरायटी को मुस्तरद तो नहीं किया जा रहा था। पाकिस्तान में एक अरसे से कॉटन तबाही की तरफ जा रही थी, जिसमें यह भी खदशात थे कि इस तबाही की तरफ जानबूझकर इसको लेके जाया जा रहा है क्योंकि कॉटन में ही मुल्क की मीशत जुड़ी है। इस 2 बीजों के बाद ये बात तो साबित होती है कि जानबूझकर अच्छी नस्ल का बीज मार्केट में आने ही नहीं दिया जाता, और अगर इसमें ज़रा बराबर भी सच है तो इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ ऑब्वियसली एक्शन भी हो। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। बहावलपुर में जुनैद जमशेद फ्रेंचाइज का इफ्तिताह कर दिया गया। CO शाहिद इकबाल और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर समेत मुतादिद अफराद इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। अहवाल देखिए महमूद जहीर की रिपोर्ट में।
बहावलपुर डिप्टी कमिश्नर चौक पर हॉकी सेंटर में जुनैद जमशेद सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सीईओ शाहिद इकबाल ने कराची से खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया, जीएम रिटेल यासीन यूसुफ और सेल्स हेड अदील अख्तर भी शरीक हुए। जीएम यासीन यूसुफ का कहना था कि जुनैद जमशेद फ्रेंचाइज एतमाद का नाम है। हमारा अपना एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें कस्टमर्स तक पहुंचना है और मासेस तक पहुंचना है। ये हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम सबके लिए अफोर्डेबल हों। तो पूरी एक इसमें R&D चल रही होती है, पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही होती है कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स के लिए अपने माल को अफोर्डेबल बनाएं। सेल्स हेड अदील अख्तर ने बताया कि क्यों जुनैद जमशेद ब्रांड की अशिया दूसरे ब्रांड से बेहतर है और कम कीमत के साथ मेयारी भी है। ऑलरेडी हमारी एक आउटलेट थी यहाँ पे, जो पिछले हम लोग 2010 से ऑपरेशन चला रहे हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है। उसी को देखते हुए एक नई मार्केट डेवलप हुई है हक्की सेंटर में। तो यहाँ पे और भी ब्रांड्स हैं, तो उसके साथ हमने भी अपनी प्रेजेंस शो करवाई है। इफ्तिताह के फौरी बाद खवातीन की बड़ी तादाद ने जुनैद जमशेद फ्रेंचाइज से शॉपिंग की और ब्रांड की तारीफ की। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जीवन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली समरा जफर इकबाल के एजाज में शाया हुआ। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम समेत दीगर शरीक हुए। वसीम शहजाद हमें रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ G1 ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। 52 ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। ताइक्वांडो चैंपियन में समरा जफर इकबाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नईम ताइक्वांडो लवर्स एकेडमी की जानिब से मुल्तान की बेटी के एजाज में इशाया दिया गया। समरा जफर इकबाल का कहना था कि कामयाबी असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। ये सारा कुछ मेरे मम्मा पापा और सर की मेहनत और मम्मा पापा की दुआओं का सिला था। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एथलीट्स आए हुए थे जो कि तकरीबन 4-5 इंटरनेशनल खेल चुके थे और वो बहुत पुराने प्लेयर्स थे। लेकिन मुझे सिर्फ तकरीबन 8 माह ही हुए थे, जिसमें सर ने मुझे बहुत मेहनत करवाई कि मैं इस स्टेज तक पहुँच पाई। इशाये की तकरीब में डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम, जनरल सेक्रेटरी ताइक्वांडो लवर्स एसोसिएशन आसिफ अली नादिर, सदर नईम ताइक्वांडो एकेडमी आसिफ इकबाल, गुल बहादुर खान, मोहम्मद इमरान, शेख इफ्तिखार और मोहम्मद जफर इकबाल समेत दीगर ताइक्वांडो लवर्स शरीक हुए। और हम सब के हवाले से ये बहुत एजाज़ की बात है। मैं इस शानदार कामयाबी पर बच्ची को, समरा को, इनके पेरेंट्स को और खुसूसी तौर पर इनके कोच जो है नईम, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो इसने उसकी मेहनत का जो है वो समर हासिल किया और मुल्तान का, पंजाब का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उम्मीद रखता हूँ कि ये इस तरह मेहनत करके मज़ीद आगे जो आने वाले कम्पटिशन्स हैं उसमें भरपूर शिरकत करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नईम लवर्स ताइक्वांडो एकेडमी को, जिन्होंने इतने अच्छा टैलेंट को निखारा और फिर G1 जो तकरीबन बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में हुई है, 15 ममालिक ने हिस्सा लिया, उसमें हमारे मुल्तान की बेटी ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इसके सारी फैमिली को जिन्होंने इसको इनकरेजमेंट की और इसको स्पोर्ट्स में लेके आए, और इसको मैं बेस्ट विशेस। इशाये में ताइक्वांडो चैंपियंस को तोहाइफ भी दिए गए। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।